नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय शुरू करते हैं। आदरणीय सर नवीन जोशी सर, आप हैं यहाँ पर? अगर जोशी सर आप हैं तो सर शायद चले गए, तो कृपया ये पहला श्लोक कौन शुरू करेगा? ये सेशन में हम लोग श्लोक पढ़ते हैं और फिर हम लोग टीका भी पढ़ते हैं। मंदाकिनी मैम, आप शुरू करेंगी? जी सर। हाँ, पढ़िए। 10वां अध्याय। अथातो गृहिणी दोष चिकित्सितम व्याख्या श्यामा इति ह स्माहुरात्रय यादयो महर्षय। अब इसके आगे गृहिणी दोष चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। गृहिणी में अजीर्ण उपचार। गृहिणीमाश्रितम दोषम जीर्ण व दुपाचरेत अतिसारोक्त विधिना तस्याम च विपाचय। गृहिणी में आश्रित वातादि दोष की अतिसार उक्त विधि से अजीर्ण की चिकित्सा को करें और रोगी के आम का पाचन करें। जी, यहाँ पर देखिए बोला है कि वात आदि दोष जब रहते हैं, वात पित्त कफ, तो जिस तरह से हम लोग अतिसार में जो बताया है कि हम लोगों को अतिसार में किस तरह से अग्नि को अच्छा करना है और फिर दोषों को बैलेंस करना है, उस तरह से हमें चिकित्सा करना है। और अजीर्ण की चिकित्सा पहले करने के लिए बोला है। गृहिणी में आश्रित जो दोष है, अजीर्ण अगर हम लोगों ने ठीक कर दिया और रोगी का आम का पचन किया, तो फिर आगे का स्टेप मतलब यही रहता है। और इसीलिए पेया आदि का वर्णन इन्होंने बताया है। ठीक है, अब हम इसकी टीका देखते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो मंदाकिनी मैम आप ही पढ़िए 10वां अध्याय, ये टीका एक एक लाइन पढ़िए, मैं उसका अर्थ बताता हूँ। जी सर। अतिसार चिकित्सा तदंतर गृहिणी दोष चिकित्सम उच्यते। अतिसार की चिकित्सा के बाद में अब हम गृहिणी दोष की चिकित्सा के बारे में कहेंगे। निदान सामान्य, उनके जो निदान है वो सामान्य है। तथा च प्रागुक्तम अर्शो अतिसार गृहिणी विकारा इत्यादि, जैसा कि कहा गया है प्राग उक्तम पहले भी कहा गया है। अष्टांग पहले हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 8वां में कहा गया है, जो अर्श वाला है उसमें बोला है कि अर्श अतिसार गृहिणी विकारा, मतलब ये तीनों व्याधियां जो है ना, इनका हेतु लक्षण एक जैसे ही रहते हैं, मतलब शुरुआत में अर्श अतिसार और गृहिणी विकारा। अथातो गृहिणी दोष चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। मतलब गृहिणी दोष चिकित्सा की व्याख्या की है और इन्होंने इति ह
स्माहु रात्रे यादयो महर्षि। सर ये नहीं समझ में आया। हाँ, इस तरह से कहा है, आहु मतलब कहा है, आत्रेय आदि महर्षियों ने जो कहा है, मतलब अथा। तो अब हम ग्रहणी दोष चिकित्सा का व्याख्या कर रहे हैं, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा है। जी, ठीक है सर। उसकी टीका अब पढ़िए। ठीक है, हाँ। ग्रहण्याम आश्रितो दोषो ग्रहणी दोष। जो ग्रहणी में आश्रित दोष होते हैं वो ग्रहणी दोष को मेरे ख्याल से ग्रहणी में कहने जो का आश्रित ग्रहणी, दोष रहते हैं उसको ग्रहणी दोष कहा जाता उसे है। ग्रहणी दोष कहा जाता है। अच्छा। तद आश्रित स्थानों तद आश्रित स्थानों दितकारी वाताद्यंतम तस्य चिकित्सित ग्रहणी दोष चिकित्सितम शेष पूर्वत। तद आश्रित स्थानों, सर ये क्या? इसका मतलब यह है कि जो ग्रहणी में आश्रित स्थान, जो वहां पे स्थान में आश्रित वात आदि जो अन्यतम है, मतलब जी पित्त है, कफ है, इसके आश्रित जो भी दोष रहते हैं, उसी की अब हम चिकित्सा बताएंगे। जो चिकित्सा बताया है वही हम लोग बताएंगे शेष पूर्ववत। जैसे कि अतिसार में बताया वैसे ही यहाँ पर भी हमें समझना चाहिए। अच्छा, जी। ठीक है। ग्रहणीमाश्रितम दोष दोष में जीर्ण वदुपाचरित अतिसारोक्त विधिना तस्यामम च विपाचरित। ग्रहणी में आश्रित दोष जब जीर्ण हो जाते हैं तो नहीं, अतिसार, हाँ। ग्रहणी आश्रितम दोषम अजीर्णवत उपाचरित, अजीर्ण की तरह उसका उपचार करना चाहिए। अच्छा, ग्रहणी में आश्रित दोष की चिकित्सा अजीर्ण की तरह करनी चाहिए। अतिसारोक्त विधि नाम तस्याम च विपाचरित। और अतिसार की विधियों के द्वारा, सर विपाचरित मीन्स विपाचन में पाचन करना चाहिए। अतिसार उक्त विधिना, अतिसार में जो उक्त विधियां बताई हैं उसी तरह से आम का हमें वहां पे पाचन करना चाहिए। ठीक है। अतिसार बताई गई विधियों के अनुसार हमें वहां पे आम का अतिसार पाचन में कर। इसके पहले जो अतिसार चिकित्सा हमने पढ़ा है ना, जी आप नहीं थी उस टाइम। जी। हाँ, ठीक है, आगे। ग्रहणी में आश्रित दोषम जीर्ण वदुपाचरित। ग्रहणी में आश्रित जो दोष अजीर्ण करते हैं, है ना सर, यही ना? जी। ये हाँ। तो तुल्य सवैनेन लंघनो ना नाद्यु नाद्यु को केवल कोपनवारा। पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ, आप केवल श्लोक पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बताता हूँ। जी सर। नाद्युकोपनवारा दिनोपक्रमेत अतिसारोक्त विधिना तस्य ग्रहणी दोषवत पूसो यथो दोषाम विपाचय। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि ग्रहणी में आश्रितम, ग्रहणी में आश्रित जो दोष है उसका अजीर्णवत उपाचरित, अजीर्ण की तरह उपचार करना चाहिए। तत्तुल्य साधने लंघनाद्यो, मतलब वहां पे वैसे ही सेम अजीर्ण जैसे रहते हैं सारे सिम्टम, तत्तुल्य तुल्य रहते हैं, इसलिए लंघन आदि, लंघन करना है वहां पे, थोड़ा सा शोधन करना है, मतलब मृदु विरेचन करना है, मृदु अनुलोमन करना है, ऐसे आदि उक्त उपचारों दिनोपक्रमित, इस तरह से हमें उपक्रम करना है। अतिसारोक्त विधिना तस्य, मतलब अतिसार में जो उक्त विधियां बताई हैं, पहले विधियां बताई हैं, तस्य ग्रहणी दोषवत पुंसो, मतलब वहां पर भी ग्रहणी में जो दूषित ग्रहणी है, वहां पे वात पित्त कफ की वजह से और आम संचिति की वजह से यथा दोषम अमम विपाचित, इसी तरह से यहाँ पे हमें आम दोष का पाचन करना चाहिए। जैसे अतिसार में भी ऐसे रहता है, अर्श व्याधि में भी रहता है, इस तरह से हमें करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा मैम, मंदाकिनी मैम। ठीक है। हाँ, दूसरा नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए। सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पर? अनुरिता मैम आप पढ़ेंगी? आरती मैम, सबसे इंटेलिजेंट कौन सॉरी है सर, यहाँ? सर बैकग्राउंड पे हूँ, डिस्टर्बेंस आएगा। ठीक है, प्रणाम ठीक है। सर। सर मैं हाँ, पढ़ती हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा, बट कौन से वाला पढ़ना है? अच्छा, दूसरा नंबर का अन्न काले यवागवादी। यस सर। हाँ जी। अन्न काले, एक सर दिख नहीं रहा है ना। क्यों, मैंने अन्न तो काले, सबसे बड़ा किया है। ठीक है सर, अब दिख रहा है। अन्न काले यवागु आदि पंचकोल आदि भी आदि भीर्य युतम वित्रेत पटु लघु लघु अन्नम पुनर्योगांश दीपनान। भली प्रकार भूख लगने पर भोजन के समय पंचकोल आदि से मिली यवागु आदि देवें, लवण और लघु गुण युक्त अन्न को देवें, पाड़व आदि अग्नि दीपक योगों को देवें। शाड़व आदि हाँ, अग्निदीपक योग को दे। शाड़व आदि अग्नि दीपक योगों को देवें। हाँ, आपको क्या समझा, हमें बताइए।
सर इसमें यही बताया कि गृहिणी में पया जो मतलब लघु अन्न है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसमें पंचकोल आदि जो दीपनीय द्रव्य है, जैसे लवण है वो स्त्रोतोगामी है तो उसको दो, लघु गुण के जो अन्न है उसको देना चाहिए। शार्दव सर नहीं पता मुझे, जितने भी अग्नि दीपक योग है मेरे ख्याल ये पंचकोल में ही कोई शायद नागर शायद शाड़व मिला जो हो रहते तो। हैं वो दही वगैरह डाल के और ऐसे तक्र जैसा ऐसा हाँ, बनाते हैं। तो ऐसे शाड़व अग्नि कल्पना दीपक बताया योगों को देना चाहिए जी। इसमें। सबसे पहले तो उन्होंने ऊपर बोला कि आम का पचन करना है, टीकाकार बोलते हैं कि लंघन कराना है, कुछ खाने को नहीं देना है, ग्रहणी वाले रोगी जो है। फिर उसके बाद में भूख लग जाए, मतलब शुद्ध प्रवृत्ति होना चाहिए उस टाइम पे पंचकोल, पंचकोल मतलब पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक, शुंठी, इससे मिला हुआ यवागु देना है। यवागु देने मतलब हल्का खाना देना है उनको। फिर लवण और लघु गुणयुक्त अन्न को देना है, थोड़ा सा हल्का लवण डालना है, ऐसा अन्न को देना है। फिर उसके बाद शाड़ावादी अग्निदीपक योगों को देना है, ऐसा बताया Yes. जी। पहले लंघन, उसके बाद में भूख लगने पे ये चीज देना है। ठीक है, थैंक यू मैम। अब हम टीका लाते हैं, एक मिनट। हाँ, आप लोगों को क्या सा लग रहा है? अगर कुछ आप लोगों को चेंजेस है तो वैसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर सारा ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं और सभी को पढ़ना है। ये ऐसा सत्र है कि यहाँ पे सभी को टीका पढ़ना और कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है। टीका पढ़ना सभी को आना चाहिए। आप ये दूसरा नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा और टीका भी पढ़िए। जो चीज नहीं आ रहा है मैं बताऊंगा, पढ़िए कृपया। कौन पढ़ेगा? पढ़िए माधुरी मैम, आप पढ़िए, कोई भी पढ़िए यहाँ पर। हाँ सर पढ़ती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड सभी को मॉर्निंग। प्रणाम। सर कौन सा दूसरा वाला ना, दद्यात साथी नहीं, दिशा। उसके ऊपर अन्न काले, अच्छा, उसका टीका पढ़ना है क्या? अच्छा, पूरा अन्न पढ़िए, काले। श्लोक भी पढ़िए, टीका भी पढ़िए पूरा। अच्छा, अन्न काले यव अग्वादि पंचकोलादि वीरयुक्तम वितरेत पटुलम व अन्नम पुनर्योगाश्च दीपनान। अन्न काले समय जाताय शुद्धि यवाग्वाध्यान पेया विलपयोदन लक्षण वितरेत दध्यात। सब पढ़ू आगे। किम हाँ, इसका भूतम। मैं अर्थ बताता हूँ। अन्न काले यहाँ पे कौन सा है? सप्तमी विभक्ति है। तो अन्न काल में मतलब जब पहले तो उन्होंने बोला है, ऊपर की टीका में पढ़िए, देखिए उसमें क्या लिखा है, मैं पहला वाला का दिखा रहा हूँ। इन्होंने पहले बोला है कि लंघन आदि उक्त उपचारों दिनोपक्रमित, लंघन आदि करने के लिए पहले लंघन कराना है ग्रहणी रोग दोष में। अजीर्णवत उपचारित, जब बोला है कि अजीर्ण की तरह उपचार करना है तो पहले लंघन देना है। उसके बाद में बोल रहे अन्न काले सम्यक जाता है शुद्धि, सम्यक रूप से जब शुद्धा प्रवृत्ति हो रही है, भूख लग रही है, यवागु आदि अन्न पेया, मतलब फिर यवागु आदि अन्न देना है। कैसे देना है? तो पेया, विलेपी, ओदन, ओदन मतलब चावल। तो पहले हम पेया देंगे जो बहुत ही पतला रहेगा, उसके बाद में विलेपी देंगे, फिर ओदन मतलब भात, चावल देंगे। जैसा जैसा लक्षण आएगा, जैसे जैसे भूख लगने लगी वैसे वैसे देना है। फिर बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं किम भूतम, किस तरह से देना है ये पेया, विलेपी, ओदन, किस तरह से देना है? फिर खुद ही आंसर दे रहे हैं कि पंचकोलाधियुतम, पंचकोल आदि डाल के तभी हमें खाने को देना है। आपके पास भी ग्रहणी रोग के पेशेंट आते होंगे जिनको कभी मुहरबद्धम, मुहरद्रवम, मल प्रवृत्ति हो रही है, अजीर्ण हो रहा है, और या फिर ग्रहणी भी है, या फिर आधमान हो रहा है, या फिर उनको आटोप हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, अग्निमान दे। ऐसे में लंघन देना है। लंघन देने के बाद पेया, विलेपी, ओदन ऐसे ही देना है हमें, पंचकोल वगैरह डाल के। पंचकोल में पिपली, पिपलीमूल, चव्य चित्रक, शुंठी ये डालना है। आगे पढ़िए मैम। हाँ सर। आदि शब्देनान्य एरपैव प्रकारैर द्रव्यैर दीपनादि गुणयुक्तैर युक्तम। जी, यहाँ पे आदि शब्द बोला है, पंचकोलादिभिर युतम। जब ये बोल रहे हैं श्लोक में, तो पंचकोल के अलावा और क्या हो सकता है? तो अजवाइन हो सकता है, वो अजवाइन हो सकता है। फिर उसके बाद में हम लोग और भी बहुत सारे द्रव्य रहते हैं ना, स्याह जीरा रहता है, कृष्ण जीरक जिसको बोलते हैं, वह दे सकते हैं। और भी बहुत सारे दीपन करने वाले द्रव्य हैं। तो ये बोल रहे आदि शब्द अन्य अपि एव प्रकारे, इसी तरह से अन्य द्रव्य, अलग अलग प्रकार के जो द्रव्य रहते हैं, दीपनानि गुण युक्त, दीपन आदि के गुण युक्त जो रहते हैं। एक मंगरेल रहता है, जैसे हिंदी में मंगरेल बोलते हैं, अजवाइन जैसा ही रहता है मंगरेल, वो भी दीपन पाचन करता है। ऐसे दीपन आदि गुण युक्त या काली मिर्च जो रहता है वो डाल सकते हैं। सर वो काला जाजी बोलते हैं ना उसको, काला जाजी, हाँ मंगरेला को। हाँ।
तो ऐसे बहुत सारे दीपन आदि जो गुणयुक्त जो द्रव्य रहते हैं वह हमें पेया में डालना है, विलेपी में डालना है और चावल में डालना है। फिर बोल रहे हैं तथा पटु लवणम, पटु लवणम मतलब थोड़ा सा नमक डालना है हल्का, क्योंकि लवण जो रहता है वो दीपन पाचन करता है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहता है, तो लवण युक्त हमें पेया देनी है। लघु उभय मात्रा प्रकृत्या च, उसमें हमें थोड़ा सा लघु मतलब कम मात्रा में, मात्रा प्रकृत्या तृतीया विभक्ति है, थोड़ा थोड़ा तृतीया मतलब के साथ, मतलब नमक के साथ थोड़ा थोड़ा डाल के जितना हमें प्राकृतिक रूप से चाहिए उतना डालते हैं। पुनः भूयो दीपनान षाढ़वादीन युगान वितरित, इसी तरह से षाढ़वादी जो कल्पनाएं हैं तो वो दीपन पाचन होना चाहिए, इस तरह से हमें वहां पे देना है। पहले लंघन और उसके बाद में आम का पचन करना है और अग्नि का दीपन करना है, ये बेसिक प्रिंसिपल है जो वाग्भट ने बताया। ठीक है, आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग बता सकते हैं, और इसमें कुछ ऐड करना है तो आप लोग कुछ ऐड भी कर सकते हैं। आप लोग ऐसे पेशेंट को देते हैं क्या? मंदाकिनी मैम आप देती हैं पेशेंट को जब अग्निमंद रहता है तो? सर हम लोग तो चूरन वगैरह ही दे देते हैं ना, ये तो बनाते तो नहीं है। चूरन तो ऐसे सर लिक्विड डाइट में नहीं देती है। अनुरिता मैम बोलिए। सर थैंक यू वेरी मच। एक तो सुबह का सेशन शुरू किया तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ नया जीवन में वो हो गया है, क्योंकि बहुत मिस करती थी मैं सुबह के सेशन को। मैं सुबह को उठने वाली लड़की हूँ इसकी वजह से। और दूसरी चीज ये सर, आप जो ले रहे हैं सर, सारी जो टीकाएं हैं वो हमारी पढ़ के नहीं होती है सर। आज गृहिणी चिकित्सा आप पढ़ रहे हैं सर, लेकिन फिर भी उसमें सीक्वेंस पता चली। हम दीपन पाचन तो देते हैं, हर ट्रीटमेंट का जो भी शुरुआत है इसमें देते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली गृहिणी में लंघन जो बताए, यूजुअली हम ज्वर में लंघन देते हैं, ज्वर उपरांत देते हैं, या जो मंद ज्वर के केसेस है। मेरे पास में जितने केसेस आते हैं सर उनके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहता है। लेकिन जो ये बोला है पेया विलेपी, सर ये एक्चुअल में ट्रीटमेंट है। आपको संप्राप्ति भंग तब तक नहीं, आप सिम्टम रिलीव कर लेंगे, आप बीएसएल कम ला देंगे या कुछ रिपोर्ट्स में चेंजेस लाएंगे, लेकिन अगर पेशेंट का व्याधि से उसका मुक्ति चाहिए तो उसको यही देना पड़ता है। और मेरे पेशेंट इस वजह से, काफी पेशेंट मेरे चले भी जाते हैं क्योंकि मैं खाना बंद कर देती हूँ, और उनको जो भी है लिक्विड डाइट, जो ये पेयामन विलेपी, और आपने अभी जो बढ़ा ना सग्रास, तो सर मैं डायरेक्ट तो सैंधव या कोई लवण नहीं यूज करती हूँ, लेकिन हिंगोष्टक लवण भास्कर ये मेरे ट्रीटमेंट में रहता है। मैं उनका नमक ही, किडनी फेलियर पर्टिकुलरली पेशेंट, उनका नमक पूरी तरह से बंद करके लवण भास्कर या हिंगोष्टक चूर्ण, इसको ही सग्रास देती है। उष्टी का चौक और जो आपने बताया पंच फूल, सर आप इसकी से पानी भी देंगे ना तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ लोग बहुत, मतलब अभी कैंसर के पेशेंट है, उनके घर से बार बार ये होते नहीं खाने में क्या दे, खाने में क्या दे। अब जब पेशेंट, क्योंकि गृहिणी चिकित्सा ये सबसे इंपॉर्टेंट चिकित्सा है, अगर आपने गृहिणी पे कंट्रोल लाया और अगर आपने वहां की संप्राप्ति भंग किया, यू कैन कॉन्कर एनी डिसीज सर, एनी डिसीज। इफ यू आर गिविंग लॉन्गिविटी इट इज ओनली अगर आपने धात्वाग्नि दीपन और जठराग्नि दीपन किया तो। थैंक यू वेरी मच सर, और ये सेशन कभी बंद मत कीजिए। नवीन सर आपको भी रिक्वेस्ट है, सर आपको भी जी दिन बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी हम आगे का श्लोक देखते हैं। ये तीसरा नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? तीसरा नंबर का श्लोक पढ़ना है। आम में पेयादि, कृपया पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? आप पढ़िए। हाँ। दद्यात् सा अति विषम पेयमामे सा अम्लम स नागरम पाने अतिसार विहितम वारी तक्रम सुरादिच। आम होने पर सौंठ और अतीस से बनाई पेया को अनारदाने में थोड़ा खट्टा बनाकर देवें। पीने के लिए अतिसार में कहा पानी तक्र और सुरा आदि दे दें। इनका कहना है कि जब अगर आम हो जाए तो शुंठी और अतीस की बनाई हुई पेया को अनार के दाने के साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स करके देना चाहिए। पीने के लिए अतिसार में ये पानी, इसका पानी भी दे सकते हैं, या तो अनार का पानी या फिर ये जो शुंठी से बनाई गई पेया है उसमें तक्र और सुरा आदि भी मिक्स करके दे सकते हैं। जी, तो आपको क्या लग रहा है ये क्यों दिया है? शुंठी और अतीश क्या रहता है? सर ये सब दीपन पाचन के लिए दिया है। जी, आम का पाचन करता है। हाँ, तक्र भी पाचनीय है, दीपनीय है, सुरा का भी वही रोल है। तो और फिर ये सर मतलब हल्के लघु भी होते हैं, तो वो डाइजेशन जल्दी से करते हैं और भूख को जल्दी से बढ़ाते हैं। जी,
जैसे कि हम लोग वो कहते हैं ना कि कहीं पर घास सूखी हुई हो, हल्की सी अग्नि देने पर आग, वो वहाँ की सारी गंदगी जल जाती है। ठीक उसी तरह अगर हम आम होगा और हम इस तरह से देंगे तो वो धीरे 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 करके सारे के सारे आम को पचा देता है। जी। और मंदाकिनी मैम, आप अभी शायद जुड़ी है ना यहाँ पर आयुष दर्पण पे? जी सर, सर उसके दो पहले महीने। तो इतना अच्छा सेशन होते थे ना, पूरा फुल होता था हमारा सेशन। जी, ठीक है। तो सर अब इसमें जो सोंठ और अतीस है वो उत्तम दीपन पाचन है, और स्पेशली जो ये तक्र सुरा जैसे हम जो आजकल आस्तावरिश देते हैं तो वो स्त्रोतोगामी है, मतलब सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है, इसलिए वो दीपन पाचन बहुत फास्ट कर देते हैं, तो जी, इसलिए ये शायद ये है। और अतिसार में जो कहा है, अतिसार इसके पहले वाला चैप्टर है, वह ग्राही कार्य करता है, मतलब वो लूज मोशन को रोक देता है। वही यहाँ पर भी यूज करने को बोला है, क्योंकि ग्रहणी के जो सिम्टम रहते हैं ना, मुहुर बद्धम मुहुर द्रवम, मतलब कभी कभी लूज मोशन होता है, तो इसीलिए अतिसार वाला ही यहाँ पर फॉलो करने के लिए बोला है। जी, ठीक है। अतिविषा भी ग्राही है, शुंठी भी ग्राही है, दीपन पाचन भी है, आम का पचन करते हैं, अग्नि को भी प्रदीप्त करते हैं। टीका पढ़ते हैं। इसकी टीका कौन पढ़ेगा? प्लीज ये पढ़िए, दद्यात अति विषाम। कौन पढ़ेगा? सर पढ़ू? हाँ, आप पढ़िए। जी सर। दद्यात् अति विषाम पया पयाम आमे स अम्लम स नागरम पाने अतिसार विहितम वारी तक्रम सुरा आदि च। मतलब संग्रहणी रोग में अतिविषा पया, अतिविषा से सिद्ध जो पया है, अमल अमल करके दी हुई और सौंठ डालकर दी हुई जो भी पया है वो देना चाहिए। पाने अतिसार विहितम वारी, इसमें पीने के लिए अतिसार में बताई गई वारी, उससे सिद्ध किया हुआ जल, तक्र सुरा आदि ये देना चाहिए। जी, टीका पढ़िए। तथा आमेस आमेस सती पया दद्यात् पया नहीं, किम पेया बोलिए, पेया। सर पेया दद्यात् किम जी, भूताम नागर आदि विषायुताम तथा स अम्ला ईषद अम्लाम पाने अतिसार विहित वारी तक्र सुरादि च सातम्य आदि वशात यथा योग्य तस्मै दद्यात्। जी, इसमें बोल रहे हैं कि तथा आमे सती पेया दद्यात्, वहां आम में सप्तमी विभक्ति है, आम में पहले पेया देना है। किम भूतान, किस तरह देना है? तो नागर आदि विषायुतम, मतलब शुंठी डालना है, अति विषा युक्त हमें पेया देना है। तथा स अम्लाम, यहाँ पे अम्ल बोला है तो ईषद अम्लाम, थोड़ा ही खट्टा डालना है। अब अम्ल किससे करेंगे? तो अनारदाना या आंवला, इस तरह से हमें खट्टा थोड़ा सा करना है। पाने अतिसार विहित वारी, यहाँ पे पीने के लिए हमें अतिसार में जो कहा है वारी तक्र सुरादि, जैसा सातवें अधिवसात, किसी किसी को सुरा जो रहता है वो साथ में नहीं रहता है, किसी किसी को तक्र नहीं सूट करता है, किसी को पानी वहां पे नहीं सूट करता है अगर हमने बहुत तीखा डाला तो, जैसा साथ में उस तरह से सातवें अधिवसात यथा योग्यम तस्मै दद्यात्, जैसा योग्य रहेगा वैसे पेशेंट को देना है, ऐसा इन्होंने निर्देश किया है। दद्यात् मतलब देना है। जी, एक मिनट। सर मेरा एक डाउट था जो अभी इस टीके को पढ़ने से क्लियर हो गया, क्योंकि आप जी, बोले थे ना कहीं गृहिणी में मुहुर बद्धम मुहुर द्रवम होता है, तो मैं दिमाग में आया है कि सम टाइम ऐसा होता है कि मुहुर द्रवम नहीं होता और मुहुर बद्धम होता है, ऐसे में ग्राही चिकित्सा में हम क्या सोचेंगे? तब तक तो सर ये टीका का जो टीका कह रही है वो पूरा का पूरा सर डाउट क्लियर हो गया सर, बहुत अच्छा क्या सर, थैंक क्या यू। डाउट क्लियर हुआ, क्या सर हुआ? यही डाउट क्लियर हुआ कि इसमें जो है जिसके साथ में जो चीज है वो उसको मिला करके थोड़ा थोड़ा देना है, जैसे कि आपने अभी समझाया किसी को सुरा नहीं है, किसी को तक्र नहीं है, तो ये डाउट हुआ मुझे क्लियर, और थोड़ा थोड़ा मिला करके और देना जो है। जो अवस्था में जो जो चीज जरूरी है, जो जो जी अवस्था में जो जो जरूरी है वो देना है। जी सर, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू मैम। अभी ये वाला पढ़ना है, ये हमने पढ़ लिया, फोर्थ और फिफ्थ नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? फोर्थ और फिफ्थ नंबर का श्लोक तक्र वाला कौन पढ़ेगा? प्लीज पढ़िए कोई प्रणाम। तो। सर पढ़ू? प्रणाम सर। हाँ, ठीक है, विनीता मैम आप पढ़िए। जी सर। सर मेरे जूम में दिक्कत हो रही है, अगर मैं डिस्कनेक्ट हो गई तो फिर आप लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है।
गृहिणी दोषिणाम तक्रम दीपन ग्राहिला ग्राही अधवात। लाघवात, ऐसे पढ़िए, दीपन ग्राही लाघवात। दीपन ग्राही लाघवात। पथ्यम मधुर पाकी पाकित्वा अन्न च पित्त प्रदूषणम। कषायो उष्ण विकाशित्वात् प्रदुक्षत्वात् च कफे हितम। वाते स्वाद अम्ल सांद्रत्वात् सद्य सध्यस्क विदाही तत्। ये क्या है सर? मैं फिर से पढ़ता हूँ, देखिए, गृहिणी दोषिणाम तक्रम दीपन ग्राही लाघवात। तक्र के बारे में बता रहे हैं कि गृहिणी जब दोष रहता है, गृहिणी रोग जब रहता है, उसमें दोष बहुत ज्यादा है सब। तो तक्रम दीपन ग्राही लाघवात, ये दीपन रहता है, ग्राही रहता है, लघु रहता है। पथ्यम पथ्यकारी रहता है। मधुर पाकित्वान्न जब पित्त प्रदूषणम, ये पित्त कारक नहीं रहता है। मधुर पाकित्वान्न, ये मधुर विपाकी रहता है। तू न पाकित्वान्न न च पित्त प्रदूषण, ये पित्त का प्रदूषण नहीं करता है, पित्त को नहीं प्रकोपित करता है। कषाय उष्ण विकासित्वात् रुक्षत्वाच्च कफे हितम, ये कषाय उष्ण विकासी रहता है, रुक्ष भी रहता है, तो कफ के लिए हितकारी रहता है। वाते, वात के लिए क्यों रहता है? एक तो पित्त के लिए मधुर पाकी है, इसलिए पित्त को प्रदूषित नहीं करेगा। और कफ के लिए है क्योंकि कषाय उष्ण विकासी और रुक्ष है, इसीलिए। और वायु के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि स्वादु है, मतलब मधुर रसात्मक है, अम्ल है, सांद्र है, और तुरंत बनाया हुआ जो है, सद्यस्कोम अविदाहित, वह अविदाही है और वायु में हितकारी है। मतलब तीनों दोषों के हिसाब से तक्र जो है सबसे बेस्ट बताया है। ठीक है, सर अब यहाँ पे हिंदी। ग्राही मीन्स क्या, बांधने वाला जो, या हाँ, जो फिर? रोक देता है, लूज मोशन। जैसे गृहिणी रोग में भी मुहर बद्धम मुहर द्रवम ऐसे रहता है। ठीक है, कभी उनको लूज मोशन होता है, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। इसलिए ये ग्राही चीज देना जरूरी है। हिंदी वाला पढ़िए विनीता मैम। जी सर। गृहिणी दोष वालों के लिए तक्र दीपन ग्राही और लघु होने से पथ्य है। तक्र का मधुर विपाक होने से यह पित्त कारक नहीं है। कषाय रस उष्णवीर्य विकासी एवं रुक्ष होने से कफ में हितकारी है। मधुर अम्ल सांद्र होने से तुरंत का बनाया तक्र अविदाही तथा वात में हितकारी है। वक्तव्य: रोगी के लिए तक्र तुरंत बनाकर देना चाहिए। कुछ देर पहले का बनाया तक्र विदाही हो जाता है। मतलब जब वो कुछ देर पहले बना देंगे सर, तो वो खट्टा हो जाएगा, तो विदाही हो जाएगा, इसलिए तुरंत बना के देना चाहिए। जी, तो डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कृपया बताएंगी, आपने गृहिणी रोग में तक्र का सेवन कराया है पेशेंट लोगों को, और क्या अनुभव आया है, कुछ बताइए मैम। प्रणाम सर, प्रणाम सभी। जी सर, ताजा छाछ जो बना करके देने को बोलते हैं। कल भी एक अपने यहाँ डॉक्टर साहब थे, उनका प्रॉब्लम था, जो अर्टिकेरिया से संबंधित प्रॉब्लम था उनको। तो तक्र सेवन में जैसे हम औषधियां चलाते ही हैं, लेकिन तक्रारिष्ट या ताजा तक्र देने से उसमें गृहिणी में ज्यादा फायदा करता है। लंघन कराते हैं, लंघन के साथ सेवन करने के लिए तक्र पे ही रखते हैं, और उससे ज्यादा हमको फायदा भी मिलता है। कषाय रस और उष्णवीर्य में, जैसे इसमें अभी बताया है कि इसमें रुक्ष होने से कफ में हितकारी है। तो जो आम भी बनता है, तो आम के साथ ये ताजा छाछ जीर का पाउडर वगैरह के साथ जैसे देते हैं, हींग मिला करके हम, तो बहुत ज्यादा फायदा करता है, और एक अच्छा अनुपान के रूप में भी ये कार्य करता है सर। गृहिणी में तो सबसे बेस्ट है ये। जी सर। जी, ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। तो सर ये, हाँ जी, बोलिए। सर एक्चुअली मुझे भी गृहिणी हुई थी, तो मुझे भी उस समय तो मैं आयुर्वेद का मैं नहीं उतना मुझे फोकस था। तो जब गृहिणी हुई थी सर मेरे को, तो मतलब विषाद से हुई थी मेरे को सर उस समय। और फिर उसके बाद जब हो गई मेरे को, तो ऐसे मतलब आम युक्त थी, तो मल के साथ में आम निकलता था, और मुझे पता नहीं था। मुझे फर्स्ट टाइम, मतलब पहले तो मैं मेट्रोजिल वगैरह खाती रही, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मतलब इस तरह की बीमारी हो सकती है। तो वो भी मुझे हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने हेल्थ को लेकर के बहुत, मतलब टाइम से उठना, टाइम से सोना, खाना पीना सब कुछ रहता था। और मैंने जब अपना पूरा हेतु देखा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे गृहिणी हुई,
तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग चिंता को इतना भाव नहीं देते थे कि यार चिंता तो क्या है, आती जाती रहती है। फिर सर मैंने अपने आप मतलब अपना खुद ही मैं मतलब जैसे कि पीएससी पे पोस्टेड थी तो अपना मेट्रोजिल वगैरह खा लिया, उन लोगों से ले लिया, पर मेरा सही नहीं हुआ सर। उसके बाद फिर मैं इतनी परेशान रही, मैंने जगह जगह दिखाया, फिर नहीं सही हुई। सर मैं फाइनली हार करके वही बनारस में एक डॉक्टर है उनके यहाँ गई, और बहुत अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। उन्होंने मुझसे सिर्फ ये बोला कि तुम्हें कुछ नहीं खाना है, तुम्हें केवल मट्ठा रोटी और दाल लेनी है। तो मैंने पूछा उनसे कि सर कितने दिन लेना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि कितने दिन बिल्कुल नहीं, अभी 1 महीने लेना है, और इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं लेना है। सर सीरियसली मैं और इतनी मैं कमजोर हो गई थी सर, मेरा वजन एकदम सर घट करके, मेरा वजन हमेशा मेंटेन रहता है, मैं 53 के आसपास ही रहती हूँ हमेशा। सर मेरा वजन घट करके 45 हो गया था, मैं एकदम मतलब बच्चे जैसी लगती थी। और मतलब हाँ, उस समय भी मुझे टेंशन तो थी ही थोड़ा जॉब, मेरी जॉब को लेकर के कि मेरे पेरेंट्स में जॉब से थोड़ा सा कुछ ऐसा चला था हमारे संघ का लेकर के एनआरएचएम में, तो उनको निकाल विकाल दिया गया था। तो सर मुझे ये लग रहा था कि मैं वापस घर जाऊंगी तो मतलब कैसा लगेगा मेरे फादर को, या मैं अब तो खुद इतनी सक्षम हो गई हूँ कि मुझे अपने फादर के पास नहीं जाना चाहिए, मुझे कहीं खुद से और करना चाहिए सर थोड़ा सा। तो ये सोच करके मतलब मैं फिर भी सोची जा रही थी, और अकेले में उस समय रहती थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि आप घर जाओ और घर जाके केवल मट्ठा रोटी और केवल दाल लेना बस, और उन्होंने बोला था कि दही नहीं लेना है, मट्ठे में पानी मिला करके और हींग जीरे को भून के डालना सर। मैं सर गई, मैं डेफिनेटली घर जाते ही एक तो वहां का माहौल एकदम मेरा चेंज हो गया, जो मैं अकेले रहती थी हमेशा सोचती रहती थी, तो वो मनस पे बहुत अच्छे से काम हुआ, क्योंकि वहां घर पे पहुंचते ही किसी को कोई चिंता नहीं, सारे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे जैसे सब है वैसे में। और उसके बाद मेरे को खाने में एकदम मतलब मेरी चाची जी मेरे को रोज मेरे को मट्ठा एकदम घर पे गाये थी, तो मट्ठा देती थी। पूरे 1 महीने तक सर मैंने केवल और केवल मट्ठा और दूध और रोटी, सुबह भी मेरे को नाश्ते में मट्ठा रोटी दूध मिलता था, दोपहर में भी मेरे को सर मुझे मट्ठा मिलता था, और शाम को भी मैं इवन मेरे को शाम को जिससे कि सब लोग चाय पीते थे तो मेरे को मट्ठा ही मिलता था। और 1 महीने के अंदर सर मतलब जैसा कि मेरी जो पॉटी थी वो ब्लैक से फिर वो येलो कलर में आई है, और उसके बाद वो धीरे 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 सर वो मेरा बंद हो गया मोशन। इस तरह से करके सर मैंने पूरा का पूरा 3 महीने में मट्ठा रोटी पे दाल पे गुजारा, और सर मतलब मुझे मैं एकदम ठीक हो गई, और मेरे सारा मनस का जितना भी मतलब चिंता वगैरह था वो सब भी रिवाइव हो गया, क्योंकि फिर से हम लोगों का संगा सब कुछ बातचीत होकर के फिर से हम लोग जॉब पर आ गए सर। इस तरह से मैंने अनुभूत किया था विथ कारण के सहित में सर। थैंक यू जी ठीक है। और उसमें और क्या डालते थे वो मट्ठा में? सर। मट्ठे में पानी रहता था और उसमें बस हींग जीरे को भून करके पीस करके डाल देते थे सर। हाँ, उसमें हींग क्या है और कि जीरा, ये भी हाँ सर, दीपिका पसंद होते हैं। उनके हिसाब से सर ना वो प्रीबायोटिक्स था, वो ये कहते थे ना कि जो शरीर में हमारे अंदर आंतों में सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो उनको जो सारे लैक्टेशनल वाले होते हैं ना उनको बनाए रखने के लिए मदद करता है, और साथ में मतलब जो हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो डिस्टर्ब हो गए होते हैं वो उनको यथास्थिति बनाता है और उनको रीजनरेट करने के लिए मदद करता है सर। और इस तरह से वो वहाँ के जो टॉक्सिन्स हैं उनको वो निकालता है, और चूंकि वो क्या कहते हैं हमारी इम्यूनिटी को भी बनाता है सर अकॉर्डिंग टू देम, और हमारे लिए तो तक्र अमृत समान है ही है जी। सर गृहिणी पेशेंट को दूध नहीं पीना चाहिए ना सर? नहीं नहीं, दूध अभी कभी नहीं, संधि होता है। रेगुलर में नहीं नहीं, दूध। दूध से और वो बढ़ जाता है, आम दोष बढ़ता है और तकलीफ होती है, दूध नहीं देना चाहिए। यहाँ और तो सर पेया बताया है, तक्र बताया है। सर मट्ठा पीने से सर स्किन भी इतनी बढ़िया हो गई थी ना, मतलब जैसे कि एकदम फेयरनेस क्रीम लगाओ क्या लगाओगे, लोग जो लगाते हैं ना फेयर एंड लवली वगैरह, वो भी झूठा था उस समय तो सर। बहुत फेयर फेयर एकदम स्किन हो गई थी, कोई दाग धब्बा नहीं था, मतलब बहुत फोटो भी मैंने ली थी अपनी, बहुत अच्छी आई थी सर मेरी, सौम्य टाइप की स्किन हो गई थी। जी ठीक है। एक डॉक्टर सविता पेठे मैम आई हैं, ये 4th और 5th नंबर का श्लोक पढ़ेंगी। सब लोग इनके पीछे पीछे बोलिएगा जैसे जैसे मैम पढ़ेंगी। सविता मैम आप पढ़िए प्लीज, संता लेके। प्रणाम प्रणाम सर, जी, प्रयत्न करती लोग हूँ। अनम्यूट करिए और मैम के बहुत पीछे पीछे बोलिए। बहुत दिनों के बाद। जी गृहिणी दोषिणाम तक्रम बोलिए सब लोग, अनम्यूट करिए। नाम का क्रम दीपन ग्राही लाघवात दीपन ग्राही लाघवात् पथ्यम मधुर पाकित्वात् पथ्यम मधुर मधुर पाकित्वान्न न च पित्त प्रदूषणम न च न च पित्त प्रदूषणम्
कषायोष्ण विकाशित्वात् कषायोष्ण विकासित्वा रुक्षत्वाच्च कफे हितम् रुक्षत्वाच्च कफे हितम् वाते स्वाध्वंलसान्द्रत्वात् स्वातं सान्द्रत्वात् यस्कम् अविदाहितत् विदाहितत्। बहुत बढ़िया पढ़े सब लोग, ऐसे सब संस्कृत पढ़ते हुए आना चाहिए सभी लोग को। ठीक है, थैंक यू सविता मैम। ये टीका भी पढ़ देंगी? एक एक लाइन पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। हाँ सर। सर्वांग सुंदर टीका। ग्रहणी दोषिणां तक्रपथ्यम कस्मात् दीपनग्राही लाघवात्। दीपनग्राही अर्थ बताइए, आपको क्या समझा? ग्रहणी दोष में तक्र पथ्यकर है। क्यों पथ्यकर है, कैसे पथ्यकर है? क्योंकि तक्र दीपन ग्राही और लघु है। दीपन ग्राही शब्दयोः अत्र भाव प्रधानयोः निर्देश यथा ही एकयो द्विवचने अनेकवचने इति अत्र। सर ये कुछ व्याकरण है। यहाँ पे दीपन ग्राही शब्द जो बोला है वहां पे भाव प्रधानता है, निर्देश किया है। और यहाँ पे एक वचन से, द्विवचन से, तीन वचन से हम वही बात बोल रहे हैं कि दीपन और ग्राही है। ऐसा दीपन और ग्राही दो शब्द है ना, तो यहाँ पे द्विवचन से कभी बताते हैं, कभी एक वचन से बताते हैं, कभी बहुवचन से बताते हैं। या नहीं सॉरी, बहुवचन नहीं बोलते, एक वचन से बताते हैं, द्विवचन से या एक वचन से बताते हैं, दोनों से बताते हैं। दीपन और ग्राही यहाँ पे। आगे पढ़िए, ये व्याकरण का बात है। आगे। हाँ। अत एवै एतौ भाव प्रत्ययांतेन लाघव शब्देन सह निर्दिष्टौ। हाँ, यहाँ पर भाव प्रत्यांत जब बताया है तो यहाँ पे लघु शब्द के साथ में ये निर्दिष्ट किया गया कि वो लघु भी है, दीपन भी है, ग्राही भी है और लघु भी है। तक्र भाष्यकारकः द्वन्द्वात् परो यश्रूयते च सर्वैः सम्बध्यते इति। जी, ये सब व्याकरण की बात है, ये छोड़िए। तेन दीपन ग्राही शब्दयोरपि भाव प्रत्यय संबंधो भवति इति। मतलब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि दीपन और ग्राही शब्द है ना, वहां पे ये भाव प्रत्यय लगा हुआ है, ये संबंध होता है। आगे पढ़िए। मधुर पाकित्वात् तेन दीपन ग्राही शब्दयोः अपि भाव प्रत्ययार्थ संबंधो भवति इति। मधुर पाकित्वात् पित्त प्रदूषण च न भवति। हाँ, ये मधुर विपाकी रहता है, मतलब तक्र जो रहता है पेट में जाके मीठा बन जाता है, तो इसीलिए ये पित्त का प्रदूषण नहीं, पित्त का प्रकोप नहीं करता है। न भवति, नहीं होता है। न च पदेन प्रकर्षण दूषण पित्तस्य तक्र निशिष्यते। निषिध्यते मतलब न जब पदेन, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि तक्र को ना बोला जाता है कि वो पित्त का प्रकोप करता है, इसलिए निषेध बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे तेनार्थात किंचित पित्तकर्म इत्युक्त भवति, तो उन लोगों का ये मत रहता है कि थोड़ा सा पित्त भी बढ़ा सकता है तक्र, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा रहता है तो पित्त भी बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे मधुर पाकित्वात् मतलब पेट में जाके मीठा बन जाता है, मधुर विपाकी हो जाता है, इसलिए पित्त का प्रदूषण नहीं करता है, ये इन्होंने स्पष्ट किया है। आगे पढ़िए। कषायोष्ण कषायोष्ण विकासित्वात् रुक्षत्वाच्च कफे हितम्। हाँ, ये कषाय रहता है, उष्ण रहता है। हाँ पढ़िए, बोलिए। तक्र रुक्षत्वात्। हाँ, ये कषाय रहता है, उष्ण रहता है, विकासी रहता है, रुक्ष रहता है, इसलिए कफ दोष के लिए हितकारी रहता है। ओके। तक्र रुक्षत्वात् चेति पृथक निर्देशात् रुक्षत्वस्य तक्रगतस्य यथा कफे हितत्व द्रव्य स्वभावात् न तथा कषायादिनाम एतत् द्योतयति। सर ये भी व्याकरण का है कुछ? हाँ नहीं, ये बोल रहे हैं कि जब ये रुक्ष आदि जब शब्द बोल रहे हैं तो ये रुक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद में ये कफ के लिए हितकारी होता है, द्रव का स्वभाव से वो होता है। और मतलब ये कफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कफ कैसा होता है, स्निग्ध होता है, उसके अपोजिट ये रुक्ष होता है, इसलिए कफ के इसका स्वभाव ऐसा है, द्रव का स्वभाव है, और ये कषाय रसात्मक होता है।
इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ये कफ के लिए, कफ का विकार रहता है उसमें ये उपयोगी रहता है। वाते, आगे पढ़िए। हाँ, वाते स्वाद्वम्ल सांद्रत्वात् तक्र पथ्यम किं भूतम सद्यस्क सद्यो विलोडितम अतएव न विदाहि। हाँ, तो वायु में, वायु के विकार अगर रहे, वायु के सिम्टम रहे ग्रहणी दोष में, तो ये मधुर रसात्मक रहता है, मधुर अम्ल सांद्र रहता है, तो ये पथ्यकर रहता है। लेकिन ये तक्र किस तरह का होना चाहिए? तो सद्यो विलोडितम, जो हम लोगों ने मंथनी से मथ दिया है, वैसा तक्र जो रहता है वो संस्कार क्या रहता है? वो अविदाही, न विदाही, ऐसे बोले, मतलब विदाह नहीं उत्पन्न करता है वो। ननु ग्रहणी दोषिणाम तक्र पथ्यम इत्येतावद् अस्तु किम हेतु निर्देशेन अत्र उच्यते। हाँ, तो ये प्रश्न पूछा है कि ग्रहणी दोष में तक्र जो है वो पथ्यकर क्यों बोला है? किम हेतु निर्देशन, किस लिए इसको निर्देशित किया गया है? अत्र उच्यते, अब उसका उत्तर दे रहे हैं। लघ्वादि गुणेभ्यः रूपितेभ्योऽधिकान् विकासित्वं मधुरपाकादीन् अभिधातु दीपनादयो अपि तत्प्रसंगात् निर्दिष्टा। अपि च हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि ग्रहणी रोग में, ग्रहणी दोष में तक्र जो पथ्य क्यों बोला है? तो फिर उसका उत्तर दे रहे हैं कि यह लघु होता है, मतलब हल्का होता है। आप लोग कुछ खाने को नहीं देना है, केवल तक्र देना है, तो वो लघु होता है, मतलब पच जाता है जल्दी। इसका आदि गुण भी है, ये सारे उसके गुण रहते हैं। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि मधुर पाकित्वात्, पाकिदिनात्, मतलब ये पेट में जाके मीठा हो जाता है, तो इससे विदाह नहीं होता है। दीपन आदियोपि, दीपन आदि करता है, जैसे मंदाकिनी में हमने कहा कि इनको तक्र पीने के लिए दिया गया था, तो वह अग्नि को प्रदीप्त करता है, आम दोष का अपचन करता है, और वो ग्रहणी कला को भी अच्छा करता है। इन सब के तत्प्रसंगान निर्दिष्ट है, इन सब के वजह से उसको निर्दिष्ट किया गया है कि ग्रहणी में यही हमें पथ्यकर होता है। आगे बढ़िए। अपि च ग्रहणी दोषिणां तक्र पथ्य यथा दीपनादि गुणयोगात् तथा अन्यद् अपि यद् द्रव्यम् एव गुण ग्रहणी दोष चिकित्सिते नोक्तम् तद् अपि ग्रहणी दोषिणां पथ्यमिति हेतु निर्देशेन द्योत्यते। हाँ, इसका मतलब यह है कि ये ग्रहणी दोष में तक्र जो है पथ्यकारी को होता है, और इसमें दीपन आदि गुण रहते हैं जी, इसमें पथ्यकारी रहता है ये। और दूसरा क्या है? दीपन कार्य करता है, आम का पचन करता है, ऊपर से ये मधुर विपाकी होता है, रुक्ष होता है, जहाँ पे कफ दोष को हमें समझ करना है, रुक्ष होता है। जहाँ पे हमें वायु को लिए देखना है तो मधुर रसात्मक होता है, अम्ल रसात्मक होता है, स्निग्ध होता है, सॉरी, वहां पे वायु का अनुलोमन करता है। ये आदि जो गुण रहते हैं इसके दीपन पाचन, इसीलिए ग्रहणी रोग चिकित्सा में इसको पथ्यकारी इस तरह से बताया है, निर्देशित किया गया है। आगे पढ़िए। द्रव्य स्वभावात्तु विशेषेण ग्रहणी दोषिणां तक्र पथ्यम इति एष च न अन्योत्र अपि सहेतुक द्रव्य कथने योज्य। तो ये बोल रहे हैं कि द्रव का स्वभाव ऐसा है कि लघु है, दीपन पाचन है, अनुलोमन करता है, इसीलिए विशेष रूप से जहां ग्रहणी दोष के लिए मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो पीएच लेवल को मेंटेन रखता है ये पेट का, इसी तरह से इसका तक्र जो है वो पथ्यकारी बताया हुआ है। तक्र मतलब जो दही से बनाया हुआ जो ताक होता है, तक्र छाछ होता है, वो इतना पथ्यकारी बताया है। आगे पढ़िए। किंच यत् तदोः नित्याभिः संबन्धात् एव निर्देशात् चयम् अर्थो अवतिष्ठते यदेव विध तक्र तद् ग्रहणी दोषिणा पथ्यम नान्यदृश यत् अनुद्धृत स्नेहम अथवा अर्धोद्धृत स्नेह तथा अतिजातत्वाद अम्ल तथा असद्यस्क विदाहि च तत्सर्व ग्रहणी दोषिणां अपथ्यम एव। जी, इसमें बोल रहे हैं कि
एष च न्याय अन्यत्रापि सहेतुक द्रव्य कथने योज्य। यहाँ पे ये कोई न्याय के हिसाब से ये जो ये द्रव्य है तक्र, इसकी योजना की गई है। फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पे किंच यथो नित्याभि संबंधादेव निर्देशाचर अवतिष्ठते, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि ये ग्रहणी दोष के हिसाब से पथ्यकर है। फिर बोल रहे हैं कि अब तक्र हम लोग जो दे रहे हैं तो अनुद्रित स्नेह, मतलब स्नेह निकाला हुआ, अर्धोद्रित स्नेह, थोड़ा सा स्नेह युक्त, जो उसमें लोनी रहता है, मक्खन रहता है, उसके साथ वाला, या फिर बिना स्नेह वाला या स्नेह युक्त, इस तरह से अलग अलग देते हैं। जैसे कि वातज ग्रहणी में वायु है, रुक्षता बढ़ी हुई है, वहां पे हमें स्नेह युक्त मतलब मक्खन वाला तक्र देना होता है। जहाँ पे कफ दोष बढ़ा हुआ है वहां पे हमें जो मक्खन है वो निकाल के देना चाहिए। और पित्त वाला जो ग्रहणी रोग होता है उसमें थोड़ा स्नेह रहता है, थोड़ा ऐसे रहता है, बिना मतलब 50% स्नेह रहता है, थोड़ा सा स्नेह डाल के, मतलब मक्खन डाल के ऐसा दिया जाता है। और ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा खट्टा रहता है। और सद्यस्क विदाहिच, मतलब जो अच्छे से हम लोगों ने विलोढ़ित कर दिया पूरे अच्छे से, तो वो विदाह उत्पन्न नहीं करता है। अगर विलोढ़ित नहीं किया और केवल दही वाला ही तक्र दे दिया तो विदाह उत्पन्न कर देता है। तत्सर्वम ग्रहणी दोषाणाम पथ्यमेव, इस तरह से ये ग्रहणी दोषों के लिए पथ्यकारी होता है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द है ना, तत्सर्वम ग्रहणी दोषाणाम अपथ्यमेव। अगर हमने सद्यस्क विदाहिच, हमने असद्यस्क मतलब वहां पे हमने विरोधित नहीं किया, मंथन संस्कार नहीं किया, तो विदाह उत्पन्न कर देगा और ग्रहणी दोष के लिए अपथ्यकर हो जाएगा। अगर हमने उसको अच्छे से नहीं किया, मंथन नहीं किया और दे दिया, तो ऐसा बोल रहे हैं। आगे पढ़िए। तक्रे च रुक्षत्वात् स्वाद्वं लादयो गुणा परस्पर विरुद्धा अपि द्रव्य प्रभावात् कफ विजयित्वं वात विजयित्वं च यथा योग कुर्वन्ति एव स्वस्व कर्म यथा सत्वरजतम संज्ञा गुणा। हाँ, तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि तक्र जो रहता है उसमें रुक्ष गुण भी रहता है, मधुर रस भी रहता है, अम्ल आदि गुण भी रहते हैं, तो ये परस्पर विरुद्ध रहते हैं। ऐसे देखे तो वृक्ष है तो वायु का प्रकोप करना चाहिए, अम्ल है तो पित्त को बढ़ाना चाहिए, स्वादु है तो कफ को बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये द्रव का प्रभाव है कि यह कफ को भी जीत लेता है, वायु को भी जीत लेता है, और अपना अपना जो गुण है उस हिसाब से कुर्वन्ते स्व स्व कर्म, अपने अपने कर्म करके ये काम करते हैं। जैसे कि सत्वरजतम, जैसा होता है ना कि जहाँ पे सत्वरजतम रहता है तो अपना अपना जहाँ पे जो चीज करना है वो काम करके फिर वो दूसरे को तकलीफ नहीं देता है, इस तरह से ये प्राप्त होता है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि तक्र जो है परस्पर विरोधी गुणात्मक हो के भी यह कितना फायदेमंद रहता है। इसको जैसे वात को कम करना है तो वात को कम कर देगा, पित्त को कम करना है पित्त को कर देगा। और एक ये जो बोला है यहाँ पे मधुर पाकित्वांच पित्त प्रकोपणम मिति, मतलब ये मधुर विपाकी होता है तो यह पित्त का प्रकोप को शांत करता है। अम्लत्वात् पित्त प्रकोपणे प्राप्त मधुर पाकित्व पित्तम न प्रकोपति, ये खट्टा होके भी मधुर विपाकी होता है, इसलिए पित्त का प्रकोप नहीं करता है। चकारा नापि पित्त शमयति, यह पित्त का शमन करता है क्योंकि मधुर विपाकी है, पेट में जाके मीठा हो जाता है, इसलिए पित्त का। किंवा सवमेवान्न प्रायो विदह्यते इत्युक्ते विदाहजनक इदेस्ति तदपि तक्र प्रयोगे विदाह कृन्न भवति, मतलब ये विदाही अगर हम लोग खट्टा देखेंगे तो यह विदाह उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तक्र जो होता है उसमें मंथन संस्कार किया जाता है, मंथन संस्कार की वजह से ये पित्त का प्रकोप नहीं करता है, विदाह नहीं करता है। मधुर पाकित्व ने तक्र से ये पेट में जाके मीठा हो जाता है, इसलिए पित्त को ये शमन कर देता है। न तो जाताम्लत्व पित्त प्रकोप निषेधाम है ग्रंथ, इसलिए ग्रंथों में ऐसा नहीं बोला है कि ये खट्टा है इसलिए पित्त का प्रकोप करेगा, अगर हमने मंथन संस्कार किया है तो। ठीक है, सद्यस्कोपयोगेन पित्त कारणो अम्ल रस्य भावात अम्ल च न प्रयोज्य विदाहितत्वेन अतएव सदस्यमुदायमति, मतलब वही चीज बताया कि विदाह उत्पन्न नहीं करता है और ये खट्टा हो के भी पेट में मधुर हो जाता है, और हम लोग मंथन संस्कार करते हैं तो ये अग्नि को संदुक्षित करता है। अम्ल रस के भी मधुर विपाक के ये अम्ल मतलब ये अग्नि को प्रदीप्त करता है, यही सब बताया। ठीक है, अभी हम कोई प्रेयर करेगा? विनीता मैम आप हैं? विनीता मैम शायद चली गई, कोई प्लीज प्रेयर कर दीजिए भगवान का। अनुरिता मैम आप करेंगी? मंदाकिनी मैम आप कोई प्रेयर करेंगी अभी? यस सर, करेंगे सर। हाँ करिए। आइए
हम सभी लोग प्रेयर के लिए तैयार हो जाएं। Yes. अपने स्थान पर सही से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी करें, आंखों को बंद करें और प्रभु परम सत्ता से मिलने के भाव लेते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और ओंकार चैंटिंग के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति है। अब अपने हाथों को परस्पर बले अपनी आंखों के समीप ले जाएं और अपने पलकों को झपकाते हुए हाथों को अपने चेहरे से हटा दें। आप सभी का दिन शुभ हो। जी थैंक यू सभी लोगों का। अब हम कल मिलेंगे, नहीं शाम को मिलेंगे 7 बजे, और माधव निदान और अष्टांग हृदय का सेशन सुबह कल होगा, फिर हम लोग मिलेंगे। तो सभी लोगों को प्रणाम, सभी का दिन अच्छा हो। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम सभी को। प्रणाम।